नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। यार, खूबसूरत सुंदर कौन नहीं बनना चाहता। आजकल हर किसी के मन में एक चीज बैठी हुई है कि कैसे खूबसूरत दिखे। बच्चे स्कूल जाने से पहले स्कूल में टेस्ट की टेंशन कम लेते हैं और अपनी क्रश के सामने सुंदर कैसे दिखे, इस बात की चिंता उनको हमेशा खाई जाती है। घर में कोई भी कार्यक्रम हो, शादी हो, मुंडन हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा टाइम लगता है मेकअप में, अपने आप को सुंदर बनाने में। अपनी 50 सेल्फी खींचो, उनमें से पसंद एक आती है, वो भी काफी सारे फिल्टर लगाने के बाद, क्योंकि खूबसूरती सबको चाहिए डियर रॉकेट्स। तो मूवी की शुरुआत में हम टेली नाम की एक लड़की को बीते हुए कल की कहानी सुनाते हुए देखते हैं। वो बताती है कि फॉसिल फ्यूल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से दुनिया से नेचुरल रिसोर्सेस खत्म होने लगे हैं, लोगों में जंग छिड़ जाती है। हर रात को देखते हुए साइंटिस्ट बायोजेनेटिकली एक गार्डन फ्लावर डेवलप करते हैं, जो कभी खत्म ना होने वाला पावर सोर्स है। इससे प्रकृति का दोहन तो रुक सकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर का क्या इलाज है। रंग रूप सोच को लेकर लोगों के बीच दीवारें खड़ी हैं, वो इंसानियत बोल रहे हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इस भेद को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि सभी लोग खूबसूरत, हेल्दी और फिट हो जाए। सब एक जैसे होंगे तो उनके बीच का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों, लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया जाता है। इसके लिए उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि ये सर्जरी केवल 16 साल पूरे हो जाने के बाद ही कराई जा सकती है। और अब सीन शिफ्ट होता है। टेली अपने आप को शीशे में देख रही है। वो भी अपनी सर्जरी कराकर बहुत ही सुंदर बनने के लिए। उसके 16 साल का होने में अभी 3 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए उसे अब एक अलग जगह पर रखा गया है। वो एक रिंग पहनती है, जो कि एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, और हाँ, इससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। टेली को अपनी आंखें अपने बालों की तरह गोल्ड कराने हैं। वो शीशे से कहती है, हे मिरर, मुझे सुंदर बना दो। और दोस्तों, शीशे पर टेली का प्रेडिक्टेड फेस शो होने लग जाता है। टेली अपनी कल्पना को शीशे पर साकार करते हुए बड़ी खुश होती है। तभी टेली को उसके बॉयफ्रेंड बैरिस का मैसेज आता है। बैरिस भी दोस्तों सुंदर बनने के लिए सर्जरी कराने की लाइन में खड़ा हुआ है। वो दोनों जब भी मिलते हैं, अपनी सर्जरी को लेकर ही बात करते हैं। उनके दिमाग में एक चीज है, सुंदर बनना। बैरिस की मोटी नाक की वजह से टेली उसे नोच पुकारती है, जबकि वो टेली को स्क्विड कहकर बुलाता है। वो दोनों सिटी लाइफ को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। वेटिंग की छत और विंडो से नदी पार सिटी नजर आता है। वो अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाकर सिटी लाइफ की झलक को देखते हैं और ये सोचकर खुश होते हैं कि जल्दी सर्जरी के बाद वो भी सिटी का एक हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे बैरिस की सर्जरी की डेट आ चुकी होती है और वो बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा होता है कि बस मेरे मजे आने वाले हैं। और जब टेली उसे कहती है, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, यहाँ पर बैरिस कहता है कि अरे 3 महीने की तो बात है, उसके बाद तुम्हारी भी सर्जरी हो जाएगी, तुम भी तो सिटी में आ जाओगी, फिर हम साथ होंगे। और इस तरह दोस्तों, वो उससे 1 महीने बाद डेट पर मिलने और सिटी के बारे में बताने का वादा करता है। इसके बाद दिखाते हैं सिटी की डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नाया, जो कि केवल 16 साल पूरे कर चुके लोगों को सर्जरी के लिए लेकर जाती है, जिसमें दोस्तों बैरिस भी शामिल है। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स रस्तियों के संघर्ष में तबाह हुए स्मोक सिटी की बात करते हैं। उन्होंने किताब में सिटी के बारे में पढ़ा है और कुछ को इस पर यकीन है और कुछ को नहीं। तो दोस्तों, इधर बैरिस के जाने के बाद टेली बहुत ही अकेला महसूस करती है। वो अपने कमरे में टहलते हुए बैरिस की बातें याद करती है और उसे याद आता है कि वो दोनों कैसे पहली बार मिले थे और कैसे उन दोनों के हाथ पर शीशा तोड़ने की वजह से निशान बन गए थे। और बैरिस के सर्जरी के लिए जाते हुए भी टेली उसे कहती है कि तुम इस निशान को मत हटाना, बल्कि मैं भी नहीं हटाऊंगी। और बैरिस दोस्तों इसका वादा कर देता है। इस तरह दिन बीतते हैं। टेली रोज बैरिस को मैसेज करती है, लेकिन बैरिस पलटकर किसी मैसेज का जवाब नहीं देता। दोस्तों, धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। टेली को दोस्तों बैरिस का डेट का वादा तो याद है, तो वो पहले की तरह रात में निकलने का फैसला करती है। उसे अपनी अंगूठी से जुड़े सारे एक्सेस हैक्स मालूम होते हैं। वो विंडो ओपन करके अपनी अंगूठी को कमरे में छोड़कर जाती है, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो जाए और सभी इस भ्रम में रहें कि वो अभी भी कमरे में है। फिर वो ब्रिज के नीचे पहुंचकर बैरिस का इंतजार करती है, लेकिन दोस्तों बैरिस नहीं आता।
इससे टेली का दिल पूरी तरह टूट जाता है और अब वो बैरिस से मिलने सिटी जाने का फैसला करती है, जो कतई आसान नहीं है। वो रास्ते के सारे ब्रिज पर चढ़ती है और किसी तरह सिटी की दीवार के नीचे पहुंच जाती है। वहां उसे एक मास्क पड़ा मिलता है। इसे उठाकर वो अपनी आंखों पर चढ़ा लेती है। इसके बाद तो जैसे मिरेकल हो जाता है। उसकी ड्रेस, उसका रंग रूप, सब कुछ बदल जाता है और अब कोई पहचान नहीं सकता कि वो टेली है। दोस्तों, सिटी का नजारा देख टेली की आंखें फटी रह जाती हैं। वहां म्यूजिक, डांस और जश्न चल रहा होता है। हर कोई होश में है। चारों तरफ केवल रंगीनियत नजर आ रही है। किसी बीच उसे बैरिस नजर आता है तो वो उसके पास जाती है, लेकिन बैरिस तो उसको पहचान नहीं पाता। तब दोस्तों, टेली अपना मास्क उतारती है, लेकिन अब ये बैरिस पहले वाला बैरिस नहीं रहा। वो उसे देखकर खुश नहीं होता, बल्कि उसे समझाता है कि 2 महीने ही तो हैं, जब तुम सुंदर हो जाओगी तब हम साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों, टेली देखती है कि उसने अपने हाथों से वो निशान हटवा दिए हैं और अब वो उसे स्क्विड के जगह टेली पुकार रहा है। टेली समझ जाती है कि बस अब उसे मेरी जरूरत नहीं। इसी बीच दोस्तों, टेली को वहां का सिस्टम स्कैन कर लेता है। क्योंकि टेली ने अभी मास्क नहीं पहना होता, तो वो वहां से बंजी जैकेट पहनकर जाती है और वहां से तुरंत भागती है। लेकिन ड्रोन से उसका पीछा किया जाता है। पीछा करते करते ड्रोन सर्च लाइट मारकर उसे ब्रिज पर देख लेता है दोस्तों। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाता, टेली को एक लड़की अपने पर उड़ाकर ड्रोन को चकमा देकर चली जाती है दोस्तों। और ये लड़की चे है। टेली को वैसे कुछ किचन हैक्स आते हैं, तो इससे वो वहां से कुछ खाना चुराती है और चे के साथ शेयर करती है। अब दोस्तों, शे उसे सिटी के बारे में पूछती है कि क्या है वहां पर। टेली कहती है कि वो वैसा ही है जैसा बताया जाता है। साथ ही दोस्तों को कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड अब बदल गया है, वहां जाकर पता नहीं क्या हुआ उसे। दरअसल दोस्तों, शे भी वहां के लेसर गार्डन तक गई थी, उससे आगे नहीं जा पाई थी। वो टेली से बताती है कि मेरा भी जन्मदिन 9 सितंबर को है और मैं भी तुम्हारे जैसे 16 साल की हो जाऊंगी। तब टेली ये सुनकर खुश होती है कि चलो, मैं और शे सर्जरी के बाद साथ रहेंगे। हालांकि दोस्तों, शे सर्जरी को कराने को लेकर एक्साइटमेंट नहीं दिखाती। अगले दिन की बात है, सुबह शे टेली को स्केटबोर्ड प्रैक्टिस के लिए लेकर जाती है। वो उसे स्केटबोर्ड पर बैलेंस कैसे बनाना है सब कुछ सिखाती है। अब शुरुआती झटकों के बाद टेली भी स्केटबोर्ड पर उड़ने लगती है। बिल्कुल, दोनों दोस्तों यहाँ से अपना स्कूल बंक करके भी मस्ती करती हैं। यहाँ टेली की मुलाकात शे की कुछ दोस्तों से हो जाती है। एक दोस्त उसे वॉल्डेन की लिखी किताब हेनरी डेविड थॉरो देती है। उसमें स्मोक सिटी का जिक्र होता है। दोस्तों, शे को तो लगता है कि स्मोक एक सचमुच की दुनिया है। वो उसे ये भी बताती है कि डेविड उन्हें उस दुनिया में लेकर जा सकता है जहां हम खुलकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वहां कोई रंग रूप का भेद नहीं होता, सभी लोग काम करते हैं और नेचुरल जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों, टेली को शे की बातों पर कोई यकीन नहीं होता। अब शे टेली को एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहती है जिसके बारे में दोस्तों किसी को नहीं मालूम। वो अपनी रिंग उतारकर एक पेड़ के सूखे तने पर टांग देती है ताकि कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए, और फिर स्केटबोर्ड से पानी पर तैरते हुए पहाड़ियों से होते हुए उसे लेकर रस्तियों की उस जगह पर जाती है जो तबाह हो चुका है। वहां खड़ी कारें, रोलर कोस्टर तबाही के निशान दिखाते हैं। अब वहां पर कोई नहीं रहता। वहां जाकर शे कहती है कि सुनो, मैं डेविड के साथ जाने वाली हूं, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को इसके बारे में नहीं बताओगी। तो दोस्तों, वो डेविड को सिग्नल देने के लिए स्टील पर पत्थर घिसकर जला देती है। लेकिन ये करने के बाद वो टेली से कहती है कि तुम भी चलो ना हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, टेली उसके इस कदम से बहुत डरी हुई होती है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो शे से कहती है कि देखो, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी सर्जरी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन शे कहती है कि देखो, मैं तो सर्जरी कराने के लिए जा नहीं रही। और वो दोस्तों टेली को और फोर्स करती है, वहां चलने के लिए कहती है कि देखो, वहां की दुनिया बड़ी खूबसूरत है। वहां सब अपना खुद उगाते हैं। वहां कोई किसी को लुक्स के लिए नहीं बोलता। वहां तन मन देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, टेली के मन में सुंदरता का इतना गहरा असर हो गया है कि बस उसे सुंदर बनना है। नहीं चाहती आजादी, उसे बस सुंदर बनना है। तो अब शे टेली को एक नए कागज पर वहां का एड्रेस कोड में लिख कर देती है ताकि कोई और उसे पढ़ ना पाए, और कहती है जब भी तुम्हारा मन हो जाए तुम आ जाना।
तुम इस नोट को डिकोड करते हुए यहाँ पहुंच सकती हो। टेली दोस्तों वो नोट संभाल लेती है, डेविड के पास जाती है जो उसे दूर से सिग्नल दे रहा था। और दोस्तों अब 9 सितंबर का दिन आ जाता है। टेली 16 साल की हो चुकी है। दूसरे लोगों के साथ टेली को भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ले जाया जाता है। वहां सबको अंदर बुलाते हैं। केवल टेली अपनी बारी का इंतजार करते हुए अकेली रह जाती है। दरअसल दोस्तों टेली की सर्जरी रोक दी गई है। उसे दोस्तों डॉक्टर नाया के पास ले जाया जाता है। नाया उसे बताती है कि शे काफी दिनों से वेटिंग रूम से लापता है। तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ गई है। लेकिन दोस्तों टेली झूठ बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मशीन उसका झूठ स्कैन कर लेती है दोस्तों। और अब नाया उसे कहती है कि जितना जल्दी तुम शे के बारे में बताओगी उतनी जल्दी तुम्हारी सर्जरी शुरू होगी। लेकिन दोस्तों टेली उसे कुछ नहीं बताती और अब उसे लौटा दिया जाता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। उसे वहां वापस आते हुए देखकर बाकी लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। टेली बेचारी और उदास। तब दोस्तों इसी बीच उससे मिलने के लिए वहां पर बैरिस आता है। वो उसे कहता है कि देखो तुम नाया को सब कुछ बता दो, तुम्हारी सर्जरी तभी जल्दी हो पाएगी। और दोस्तों इस तरह वो आखिरकार नाया को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। पर जब नाया को ये बात पता चलती है कि शे डेविड के पास चली गई है तो नाया बताओ क्या कहती है कि हो सकता है कि डेविड ने शे को किडनैप कर लिया हो। उसने हमारी दुनिया को वो तबाह करने के लिए उसे एक हथियार बना दिया हो। ये भी हो सकता है। पर टेली पूछती है कि वो ऐसा करेगा क्यों। नाया कहती है कि तुम्हें क्या पता, वो अपनी दुनिया को हमसे बेहतर मानता है जो कि है नहीं, और इसीलिए वो हमें बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों नाया टेली से कहती है कि तुम सारी सर्जरी को छोड़कर डेविड की टीम में शामिल हो जाओ ताकि तुम हमें वहां के सारे राज बता पाओ, जिससे हम अपनी दुनिया को खत्म होने से बचा पाए। जाने से पहले दोस्तों नाया टेली की आंखों का रेटिना स्कैन करके उसके गले में एक लॉकेट पहनाती है और कहती है कि इस लॉकेट को उतारना नहीं, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। अब टेली के वहां से जाते ही नाया बैरिस को बुलाती है, जहां बैरिस बताता है कि पता नहीं क्यों पर टेली से मिलकर मुझे बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, जबकि सिटी में आने के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले जैसा हो जाना चाहिए। बेशक ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, लेकिन सच यही है। अब दोस्तों ये सारी चीज देखकर नाया उसका एक और ट्रांसफॉर्मेशन करती है ताकि उसके भीतर से इमोशन और फीलिंग खत्म हो जाए। उधर टेली को दिखाते हैं तो वो शे के दिए नोट में कोड को समझकर उसके दिए पते की तरफ बढ़ती है। इस रास्ते में कभी नदी आती है तो कभी ट्रेन की पटरी, कभी जंगल तो कभी चट्टान। अपने रास्ते की सभी बाधाओं को पार करते हुए हाथ, पैरों और चेहरे पर चोट के निशान के साथ आखिरकार वो फूलों के खेत में पहुंच जाती है। और वहां पर थकान के कारण दोस्तों उसे नींद भी लग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को आग से घिरा हुआ पाती है। उसी समय वहां पर एक लड़का आता है। यही डेविड है दोस्तों, जिस पर लिखी किताब टेली ने पढ़ी थी, जो स्मोक में रहता था। डेविड सबसे पहले टेली के सामान को स्कैन करता है। इसमें उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलती है। उसे उठाकर वो तुरंत दूर फेंक देता है, लेकिन उस ट्रैक से सिटी में बैठी नाया को टेली की लोकेशन ट्रेस हो जाती है दोस्तों। तो वो अपने आदमियों को वहां पर भेज देती है। डेविड टेली को लेकर अपने दोस्तों के पास आता है, जहां उसे शे भी दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों डेविड के दोस्त को टेली पर बड़ा शक होता है। वो उस पर भरोसा नहीं कर पाता। अब रात में ये दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन गलती से भी टेली शे को ये नहीं बताती कि मैं नाया के कहने पर यहाँ पर आई हूँ। हालांकि टेली के गले में लॉकेट देखकर शे उससे पूछती भी है कि ये लॉकेट तुम्हें दिया किसने। तो टेली झूठ बोलती है कि मुझे बैरिस ने दिया और मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था, लेकिन मैं उसे छोड़कर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गई। अगली सुबह दोस्तों डेविड की पूरी टीम एक मिशन पे निकल रही होती है। दरअसल ये उस खेतों के फूलों को जलाकर खत्म करने वाले हैं। पहले ये देखकर टेली हैरत में पड़ जाती है और कहती है, ये फूल तो पावर सोर्स है ना, फिर इन्हें खत्म करने का क्या मतलब। डेविड कहता है कि इन फूलों की वजह से आसपास के खेत बंजर होते जा रहे हैं, इसलिए हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए। डेविड अपनी टीम के साथ काम पे लग जाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर नाया के आदमी पहुंच जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसी वक्त शे का हाथ छूट जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है।
तभी टेली भी रस्सी के सहारे उसके पीछे कूद जाती है और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाती है। दोस्तों, इसी बीच नाया का एक सैनिक उन्हें पकड़ने वाला होता है, लेकिन डेविड दोनों को ऊपर हेलीकॉप्टर में खींच लेता है। अब नाया के आदमियों के अचानक वहां पहुंच जाने के पीछे सब टेली को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन डेविड ये कहकर उनके शक को खारिज कर देता है कि देखो, टेली ने 6 को बचाया है, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो हम टेली पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और टेली को अपने ग्रुप में भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद वो टेली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाते हैं, जहां नेचर के खूबसूरत नजारे देखकर टेली बड़ी खुश होती है। यहाँ लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, अपना अनाज उगाते हैं और ये तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ जीने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ लोग काम करते हैं और बड़े खुश रहते हैं और टेली को वहां पर रहते हुए कई दिन हो जाते हैं। डेविड टेली को निशानेबाजी सिखाता है। वो देखता है कि टेली का हाथ काफी जख्मी हो गया है, लेकिन दोस्तों, वो टेली के लगन से बड़ा प्रभावित होता है, तो उसे ग्लव्स लाकर देता है। अब जब टेली उसके हाथों में ग्लव्स देखती है तो पूछती है, तुमने क्या डिसाइड किया है? तुम यहाँ रहना चाहती हो या यहाँ से जाना चाहती हो? क्योंकि दोस्तों, डेविड का उसे ग्लव्स देने का मतलब है कि डेविड उसे पसंद करता है। टेली उस समय कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो अभी भी कोई फैसला नहीं कर पाई है। नाया की बात दोस्तों अभी भी उसके दिमाग में है, क्योंकि नाया ने कहा था कि डेविड बहुत ही गलत आदमी है, लेकिन डेविड तो बिल्कुल उससे अलग निकला। अब एक दिन डेविड टेली को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहां उसे डेविड के पेरेंट्स जो बताते हैं, उससे दोस्तों टेली का मुंह चौंक जाता है। दरअसल डेविड के पिता सिटी में डॉक्टर थे। वो टेली को बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत से लोगों की मौतें हो चुकी थीं और जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था उनके दिमाग को फीलिंगलेस बना लिया जाता था। वो कुछ सोच नहीं सकते थे, खुशी और गम का एहसास नहीं कर सकते थे। वहां मतलब सब कुछ बनावटी था, लोग सिर्फ वही करते जो उन्हें कहा जाता था। डेविड की माँ कहती है कि मुझे पता चल गया था कि नाया गलत कर रही है, इसीलिए हम उस जगह को छोड़कर वहां से भाग गए और अब हम अपने पर्सनल लैब में उस सीरम पर काम कर रहे हैं जिससे सर्जरी से प्रभावित लोगों का इलाज किया जा सके। वो आगे कहती है कि नाया के पास सीरम में एक नैनो सीरम है, अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो इस दवा को आराम से बना सकती हूं और इस पर एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर सकती हूं। उसकी बातों को सुनकर टेली को दोस्तों उन पर भरोसा हो जाता है और वो नाया के लिए नफरत से भर जाती है। वो उसका दिया हुआ लॉकेट आग में फेंक देती है। इसी बीच धीरे धीरे वो डेविड के भी बहुत करीब आ जाती है। नॉइज आगे से तो वो लॉकेट जलकर राख हो जाता है, लेकिन नाया को पता चल जाता है कि टेली है कहां पर। अब नाया बैरिस अपने लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। टेली और डेविड छिप जाते हैं दोस्तों। दरअसल नाया तो डेविड की तलाश में है, तो वो डेविड के पिता से पूछती है कि डेविड कहां पर है, पर वो उसे नहीं बताते। इस पर बैरिस डेविड के पिता की गर्दन मरोड़कर उन्हें वहीं पर मार डालता है। अभी दोस्तों टेली नाया के सामने आ जाती है, उसे लाकर कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी, फिर ये सब क्या है? और अब सबके सामने टेली के बहाने का राज खुल जाता है। दोस्तों तो सब उसे नफरत करने लग जाते हैं कि नाया ने इसको यहाँ पर भेजा और ये की बात मानकर यहाँ पर काम कर रही थी। इधर नाया वहां पर सभी लोगों को बंदी बना लेती है। इससे पहले ही डेविड की माँ डेविड के कोट में वो सीरम डाल देती है ताकि वो नाया के हाथ में ना पड़े, और इसी बीच मौका पाकर टेली वहां से भाग जाती है दोस्तों। साथ में एक धमाका भी कर देती है जिससे उसे और डेविड को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन अब डेविड तो टेली पर बहुत गुस्सा है, वो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। तब टेली उसे कहती है कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मैं तुम्हारे लोगों को बचाऊंगी। लेकिन दोस्तों डेविड को उस पर भरोसा नहीं है। वो अकेला ही अपने लोगों को छुड़ाने के लिए सिटी में जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन टेली उसे कहती है कि देखो, मैं सिटी में पहले जा चुकी हूँ, तुम्हें मेरी मदद जरूर लगेगी, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर दोस्तों दोनों बंजी जैकेट पहनकर स्केटबोर्ड से सिटी पहुंचते हैं। वहां गार्ड्स को चकमा देकर वो सभी को आजाद करा लेते हैं। लेकिन तभी टेली की नजर शे के ऊपर पड़ती है। दोस्तों तब वो देखती है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो बहुत ही सुंदर बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है।
तभी नाया वहां पर आती है। वो डेविड, उसकी माँ और टेली को भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मशीन के अंदर डाल देती है, लेकिन मशीन स्टार्ट होती उससे पहले डेविड का दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है और गन से फायरिंग शुरू करता है। इससे दोस्तों वहां पर आग लग जाती है और मशीन क्रैश हो जाती है। फिर ये सभी लोग वहां से बाहर भागते हैं। इसी दौरान डेविड की माँ मौका देखकर नाया की लैब से वो नैनो सीरम सिरप उठा लेती है और जब ये लोग बाहर आते हैं तो उनके सामने बैरिस आ जाता है। वो डेविड को तुरंत मारता है, लेकिन उसे बचाने के लिए टेली वहां बीच में जाती है। तो इसी बीच बैरिस छत की मुंडेर से लटक जाता है और यहाँ पर वो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को नॉज और स्क्विड पुकारते हैं। लगता है दोस्तों शायद टेली बैरिस को ऊपर खींच लेगी, लेकिन मुंडेर से हाथ छोड़ते ही बैरिस नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। अब वो लोग सिटी को छोड़कर काफी दूर आ जाते हैं। डेविड की माँ कहती है कि अभी हमारे पास काफी समय है, मैं सीरम की मदद से दवा बना सकती हूँ, लेकिन सवाल यह है कि इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर किया जाए। टेली कहती है कि शे पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो मना कर देती है क्योंकि वो सुंदर बन चुकी थी और अब वो दोबारा बदसूरत नहीं बनना चाहती। डेविड की माँ भी दोस्तों उस पर एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देती है क्योंकि बिना इजाजत के ये गुनाह होगा। और दोस्तों अब टेली पहले खुद सुंदर बनकर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वो ठीक हो गई तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। डेविड उससे कहता है कि सुंदर बनने के बाद तुम्हें कैसे पहचाना जाएगा, तो वो कहती है कि मैं कुछ निशान छोड़ूंगी। इसके बाद वो सभी को वहां से जाने के लिए कह देती है। और दोस्तों अब नाया वहां पर आती है। टेली कहती है कि मुझे सुंदर बना दो और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि टेली का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। उसकी आंखें और बाल गोल्डन हो चुके हैं। वो बहुत ही सुंदर लग रही है। इसी बीच कोई उससे पूछ रहा होता है कि नए घर में कैसा लग रहा है, क्या कुछ एडजस्टमेंट चाहिए, क्या तुम अपनी बालों और आंखों से संतुष्ट हो, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हें बेचैनी तो नहीं हो रही है। टेली दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब दे रही होती है। अब उससे आखिरी सवाल पूछा जा रहा होता है कि सुंदर बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो जवाब देती है बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ उसकी नजरें अपनी हथेली पर जाती हैं। उस पर एक कट लगा होता है जिससे पता चलता है कि वो अभी भी अंदर से नहीं बदली। दोस्तों और अब आगे क्या होगा ये सेकंड पार्ट में दिखाया जाएगा। जब भी आएगा तो हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।